नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से चर्चा होने लगी है कि क्या ये जो बड़े सोशल मीडियाज हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, सिर्फ यही नहीं जैसे कि इवन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हो गए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, क्या इन सबको यहां पर ब्लॉक कर दिया जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा 3 महीने पहले सरकार एक नया रूल लेकर आई थी, गाइडलाइंस लेकर आई थी इन सभी सोशल मीडियाज को लेकर, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से किसी ने भी इसको फॉलो नहीं किया है। यहां पर आप देख सकते हो Facebook, Twitter to be blocked in India. New social media rules to come into effect from May 26. तो ये पूरा मामला है क्या? कौन से रूल की हम बात कर रहे हैं? इसमें क्या बोला गया है? और यहां पर जो कंपनीज हैं किन्होंने इसको फुलफिल नहीं किया, इन सबके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है इसको सबसे पहले देख लेते हैं। यहां पर गवर्नमेंट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली एक रिपोर्ट मांगने वाली है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, मतलब ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, सभी से यहां पर रिपोर्ट मांगा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने ये जो नया गाइडलाइंस है, न्यू इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस, क्या आपने इसको फुलफिल किया है कि नहीं किया है? मतलब जो हमने 3 महीने पहले बोला था, आपने इसको किया कि नहीं किया? और अगर यहां पर पता चलता है कि नहीं किया गया है तो जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है कि काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जा सकता है। अब स्ट्रिक्ट एक्शन क्या होगा? क्या ब्लॉक किया जाएगा? अभी शायद लगता तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ भी हो सकता है कहने को तो, क्योंकि सरकार ने क्लियरली 3 महीने का यहां पर समय दिया था। और यहां पर आप देख भी सकते हो कि ये बेसिकली जो सोशल मीडियाज होते हैं ना, इनको प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो यहां पर अगर ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो सरकार ने बोला था कि ये जो प्रोटेक्शन है ये हम आपसे ले लेंगे। अब समझो प्रोटेक्शन क्या होता है। जैसे सपोज ट्विटर है, ठीक है, तो ट्विटर पर तो कोई भी आकर ट्वीट कर सकता है, पोस्ट डाल सकता है, अभद्र भाषा की इस्तेमाल कर सकता है, गलत फेक न्यूज भी फैला सकता है कई बार, राइट? तो क्या होता है कि इन सोशल मीडियाज को प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 79, ताकि इसमें यह बोला जाता है कि ये जस्ट इंटरमीडिएरी की तरह काम कर रहे हैं। मतलब कि ये डायरेक्टली ट्विटर नहीं कह रहा है, ट्विटर एक माध्यम हो गया, इंटरमीडिएरी हो गया, जिसके माध्यम से मैसेजेस को दिया जाता है। और अगर एक बार इनको सेक्शन 79 से प्रोटेक्शन हट गया तो इसका मतलब यह होगा कि जो भी हम लोग पोस्ट करते हैं ट्विटर पर, ये बेसिकली क्या हो जाएगा कि इसको माना जाएगा कि वो कंपनी खुद ही पोस्ट कर रही है, मतलब ट्विटर ही पोस्ट कर रहा है। तो कोई भी आएगा अगर वो गलत चीजें पोस्ट कर देगा तो उसका इल्जाम उस पर्सन के ऊपर नहीं जाएगा बल्कि डायरेक्टली ट्विटर के ऊपर जाएगा। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये हट जाएगी अगर ये लोग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत की जो कंपनी है जो ट्विटर का ही एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर आया है, कू ऐप जो है, इन्होंने ही खाली अभी तक फुलफिल किया है ऐसा बताया जा रहा है। और बाकी जितने भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, अब जब मैं बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करता हूं तो यहां पर बेसिकली जहां पर 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं उन सभी के लिए यह मैंडेटरी किया गया था नए वाले रूल्स के तहत। अभी जो नया गाइडलाइंस है मैं आपको जस्ट बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा 25 ऑफ फरवरी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ये आपका 25 फरवरी को लाया गया था और यहां पर 3 महीने का समय दिया गया था। और 3 महीना आपको पता ही है, मार्च, अप्रैल, मई, तो 25 मई को ये खत्म हो रहा है और 26 मई से ये आपका लागू हो जाएगा। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि इनको जो भी स्टेटस है, प्रोटेक्शन है, ये सब छीन जाएंगे। और इसके अलावा जो क्रिमिनल एक्शन है वो इन सभी के ऊपर लिया जा सकता है भारत के कानून के तहत। और मैं आपको ये भी बता दूं 3 महीने पहले जिस दिन ये आया था 25 ऑफ फरवरी को, मैंने उसके ऊपर उसी दिन ये वीडियो बनाया था, आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि इनको गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, उसमें 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करना था। यहां पर बोला गया रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और जो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन है, ये 3 पर्संस को अपॉइंट करना था। और बताया जा रहा है कि किसी भी कंपनी ने कू को छोड़ दो अगर आप, तो किसी ने भी इसको अभी तक अपॉइंट शायद नहीं किया है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी इस गाइडलाइंस के अंदर यह बोला गया था कि आपको यहां पर एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस डालना पड़ेगा। मतलब आपने देखा होगा अगर आप कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई भी दिक्कत हो गया, आपको कोई कंप्लेंट दर्ज कराना है, तो आपको पता ही नहीं होता है कि आप किसको बोलो इसके बारे में। तो यहां पर सोशल मीडिया को अपने मोबाइल ऐप में, वेबसाइट के अंदर एक प्रॉपर एड्रेस डालना पड़ेगा, फिजिकल एड्रेस। मतलब कि सपोज गुड़गांव में ऑफिस है तो गुड़गांव का यहां पर ऑफिस नंबर सब कुछ डालना पड़ेगा, ताकि लोग अप्रोच कर सकें उन सभी लोगों के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिजिकल एड्रेस की आवश्यकता यहां पर पड़ती है। तो ये रूल्स था जो कि फॉलो किया जाना था। इसके अलावा रूल्स के
अंदर ये भी बोला गया था कोई भी पर्सन कंप्लेन करता है तो यहां पर स्विफ्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल होना चाहिए, मतलब कि 15 दिन के अंदर आपको उसको फुलफिल करना है। और इसके साथ साथ ऑटोमेटिक टूल्स वगैरह आपको लगाने चाहिए ट्विटर के अंदर, फेसबुक के अंदर, ताकि कोई भी हार्मफुल कंटेंट है या फिर कोई डिस्टर्बिंग कंटेंट है जो शायद सही नहीं है वो वहां से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। और ये जो जितनी भी चीजें हैं आपको मंथली एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। हर मंथ के एंड में आपको यहां पर एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि आपने अभी तक क्या क्या किया, कौन से पर्सन्स को अपॉइंट किए, कितने रेजोल्यूशन सॉल्व किए गए हैं। तो ये नया रूल कह रहा था जो कि बताया गया है, मैंने आपको बोला कि अभी तक शायद फुलफिल नहीं किया गया है। अब देखिएगा यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं सरकार की तरफ से, उनका जो बयान आया उनका यह कहना है कि यहां पर पॉइंट यह है कि 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 3 महीने से ज्यादा क्या लगना चाहिए उनको 3 पर्सन्स को अपॉइंट, उनको 3 पर्सन्स को अपॉइंट ही तो करना था, तो उन्होंने उसको अपॉइंट क्यों नहीं किया। साथ में ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि जो लोग शिकार हैं, विक्टिम्स हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर किया है और यहां पर अगर ये लोग कदम नहीं उठाएंगे सरकार के अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं है। इसके अलावा यहां पर आप ये भी देख पाओगे सम ऑफ दीज, मतलब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिनका ये भी कहना था कि हमें 6 मंथ का टाइम दे दो। सरकार ने 3 महीने का टाइम दिया है, तो लेट्स सी कि क्या सरकार इसको एक्सटेंड करती है कि नहीं करती है, तो आगे आने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर एक और चीज आपको समझना है, इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। क्रिटिसिज्म किसको? सरकार के खिलाफ। बेसिकली यहां पर अगर आप देखोगे इस गाइडलाइंस में, इस रूल्स में सरकार ने यहां पर कुछ ऐसे निर्देश भी दिए हैं जिसकी वजह से जो पर्सनल डेटा है, जो लोगों के डेटा है, उस पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब देखिएगा इसके अंदर जो भी गाइडलाइंस है ये प्रॉपर इसके अंदर लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि इट शैल एनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ओरिजिनेटर, मतलब कि जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, व्हाट्सएप आपने देखा होगा, आप आजकल व्हाट्सएप आप करते हो तो लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो व्हाट्सएप ये कहता है कि हमें भी इसके बारे में नहीं पता होता कि कौन पर्सन किसको यहां पर सेंड कर रहा है, क्योंकि ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन पर्सन क्या मैसेज सेंड कर रहा है। तो यहां पर सरकार कह रही है कि अगर जुडिशियल ऑर्डर आता है, मतलब कि कानून के तहत कोई भी ऑर्डर पास होता है, तो आपको यहां पर उसके बारे में दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किस पर्सन ने ये सेंड किया है, कोई क्रिमिनल है उसका आइडेंटिफाई हमें करना जरूरी है। तो इसको लेकर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये क्रिटिसिज्म आता है कि अगर सरकार ऐसे करेगी तो जो प्राइवेसी है लोगों की, जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता था वो छिन जाएगी और सरकार काफी आसानी से लोगों के ऊपर जो है निगरानी रख सकती है, वो यहां पर चीजें कर सकती है। तो कंक्लूजन में देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि सरकार ये जो नया गाइडलाइंस लेकर आई है, इसके साथ साथ सरकार को यहां पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है 2019 का, इसको भी लाना चाहिए। ये अभी तक कानून पास नहीं हुआ है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। बेसिकली ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये क्या करता है कि आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो यहां पर लीक ना हो जाए, सरकार उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो सरकार को पहले ये वाला लाना चाहिए, उसके साथ ये गाइडलाइंस जारी करना चाहिए, तब जाकर ये कहीं ना कुछ हद तक ये सही होता। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि फरवरी 2021 तक अगर आप देखोगे तो टोटल यूजर्स व्हाट्सएप में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, 530 मिलियन, मतलब 53 करोड़ यूजर्स हैं भारत के अंदर। यूट्यूब में इतने हैं, फेसबुक में आप सभी चाहो तो यहां पर देख सकते हो। और आज सुबह ही मैंने ये वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, ट्विटर रेड बाय दिल्ली पुलिस, तो इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई है। तो एक तरह से सरकार और सोशल मीडिया पर डायरेक्टली आपको काफी ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कि कल जब ये डेडलाइन समाप्त होगा तो क्या यहां पर सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी कि यहां पर ब्लॉक करेगी, एग्जैक्टली क्या होगा वो तो हमें कल पता चलेगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल गया होगा जो चल रहा है इस समय। प्लस यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो अभी हमने बात किया इसके बारे में, ये क्या करता है, जो डेटा होते हैं, मतलब हमारे आपके जितने भी डेटा है ना, उसको 3 कैटेगरी में बांट देता है। एक है पर्सनल डेटा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका क्रिटिकल पर्सनल डेटा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो 4 ऑप्शन, जो 4 डेटा मैंने लिखे हैं, एड्रेस हो गया, जैसे आपका घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, रिलीजियस बिलीफ, मतलब आप किस पर, रिलीजन पर विश्वास करते हो कि नहीं, कौन से रिलीजन पर विश्वास करते हो, फाइनेंशियल डेटा कैसा है, तो इन सभी 4 डेटा में से कौन सा डेटा जो है वो पर्सनल डेटा के अंदर आएगा। मैं आपको बता दूं इसमें से 3 डेटा ऐसे हैं जो कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा के अंदर आते हैं और एक ही ऐसा है जो पर्सनल डेटा के अंदर आता है। तो आपको बताना है पर्सनल डेटा के अंदर कौन सा आएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पर पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। अगर आप इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।